आपसे मैं यही पूछा कि आप नहीं, आप आए हैं सीएससी कुड़वार कभी? ये मेरा कहने का आशा ये था। मैं अच्छा चलिए, यहाँ पे एक चिकित्सक है मौके पर। मैं 9:15 पर पहुंचा हूँ। तो ये है सीएमओ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। सुबह के 9:12 हुए हैं और हम सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार सीएससी पर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, योगी जी जो है शुरू से ही गर्मी को लेकर काफ़ी सजग हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सजग हैं, बिजली व्यवस्था को लेकर सजग हैं। तो आज हम 9:12 पे यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए देखते हैं मरीजों का क्या हाल है, क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं। यहाँ सुविधाओं के अनुसार इलाज होता है या जो भी आते हैं छोटे से छोटे बीमारियों को लेकर के तुरंत जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। क्या कुछ है ऐसा कुछ, आइए देखते हैं। और कौन चिकित्सक मौजूद हैं, क्या सुविधाएं हैं, ये जानने की कोशिश करता हूं। आइए आपको दिखाता हूं। फिलहाल कुछ चहल पहल दिख रही है। आपको बता दें ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़वार है और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है डॉक्टर संजय गुप्ता अधीक्षक हैं, डॉक्टर वेदांत नारायण यादव हैं, डॉक्टर कंचन त्रिपाठी हैं, डॉक्टर सुमन त्रिपाठी हैं, डॉक्टर यहिया खान है। मतलब ये देखा जाए तो करीब हम बात करेंगे तो 9 चिकित्सक हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, वो भी हैं, चीफ फार्मासिस्ट भी हैं और भी हैं। लगभग 20 कर्मचारी यहाँ पर हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, समय हो ही गया है। आइए देखने की कोशिश करते हैं क्या हाल चाल है। सबसे पहले हम यही चलते हैं जहाँ औषध वितरण, ये आप 2 लोग दवा लेने के लिए मौजूद हैं। कितने बजे आए हैं? हम कल से आए। कल से भर्ती हैं क्या कोई है? हाँ, डिलीवरी केस। डिलीवरी, तो ये दवा यहाँ से मिल जा रही है? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं? बहलोलपुर। बहलोलपुर। तो ये जो बच्चा हो रहा आपके मतलब पत्नी का है या मेरे? तो सुविधाएं भी है, बढ़िया है यहाँ पे? जी जी, दवा सब मिल जाती है? जी सर। बाहर तो नहीं लिखते हैं? नहीं, जैसे कोई नहीं रहती है तो एक आध दवा लिखते हैं। आप कब आई? अभी आई दिखाने? जी अभी। तो कुछ मतलब किस डॉक्टर को दिखाई है? डॉक्टर नाम जानती है? ये 5 नंबर पे डॉक्टर बैठे हैं, नाम। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। आइए और भी जानने की कोशिश करते हैं। कैमरे लिखा है, कैमरे की नज़र में है, धूमपान करते हैं और अधीक्षक कक्ष है। तो आइए यहाँ इनसे डॉक्टर साहब से मिलते हैं, पहले इन्हीं से जान लेते हैं। अरे ये वो है यार, डॉक्टर साहब खुद मरीजों को देख रहे हैं, जो चिकित्सा अधीक्षक हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजीत मौर्य। तो चिकित्सा अधीक्षक कौन है यहाँ पे? डॉक्टर वेदांत यादव भी आ रहे होंगे। अच्छा, अभी आए नहीं है। तो अब तक आपने कितने मरीजों को देखा? अभी तो सुबह से 5-6 हो गए, 6-7 हो गए, लगभग 6-7 मरीज हो गए। तो क्या कुछ सुविधाएं क्या हैं कुछ यहाँ पे? सारी सुविधाएं हैं, लगभग दवाएं भी सारी, सब कुछ है सुविधाएं। हाँ जी, सब मिलती है अंदर से। एक आध कुछ नहीं आती, बाकी सारी दवाएं तो लगभग मोस्टली दवाएं सब है अंदर ही है। अच्छा, जैसे जो सीरियस मरीज आते हैं, जैसे गर्मी को लेकर के, क्या कुछ यहाँ मरीज ज्यादा आ रहे हैं क्या है? अभी तो ज्यादा नहीं है। परसों एक मरीज आया था हीट स्ट्रोक को लेकर के। हाँ, लेकिन उसके बीपी वगैरह कम थी, नहीं था। तो कितनी उम्र रही होगी उसकी? लगभग 45 से 45-40 की मजदूर था एक। तो यहाँ कंट्रोल कर लिया गया था या नहीं? सीरियस थी, बीपी डाउन हो रहा था, बीपी बहुत ज्यादा था, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके जिला अस्पताल के रेफर कर दिया। ठीक है, आइए और भी जानते हैं और कौन चिकित्सक है उनसे जान लेते हैं। तो देखने की कोशिश करते हैं। ये ईएमओ कक्ष है। बहरहाल यहाँ पे जो है मरीजों का जो है इंजेक्शन वगैरह लगता है। तो भैया कितने बजे सुबह आए हैं? 8 बजे। 9 बजे से है? 8 बजे से। 8 से 2? 8 से 2। अच्छा, तो आपका काम क्या है? इंजेक्शन वगैरह लगाना, यही देना है ना? चलिए ठीक है, आइए और देखते हैं क्या स्थितियां हैं। इमरजेंसी एग्जाम करके है, यहाँ पे कुछ मरीज भर्ती हैं। आइए इनसे जानते हैं। आप मरीज कब भर्ती है? कब भर्ती कराएंगे? अभी आज हाँ। का भा है? उलझन है और अंदर से जीव सब तक पलटी नहीं होती। अच्छा, उल्टी ना हो? खाना नहीं खाया। तो देखिस कि ना देखिस? देखे हैं, डॉक्टर ग्लूकोज लगा है। अच्छा, ग्लूकोज चढ़ता है। हाँ। तो माता जी कब भर्ती कराए हैं इनका? बोलो। कब भर्ती हुए वो? कब आई वो? अभी से दे। क्या हुआ है आपको? बताइए हुआ क्या है? अरे कुछ बताइए। जो हुआ वो बोलो।
अरे बता बता पेट में दर्द था। पेट में दर्द है। अच्छा चलिए ठीक है, डॉक्टर कोई देखे कि नहीं अभी? देखिए अच्छा ठीक है। तो बिटिया क्या हुआ है? पेट में दर्द है, टट्टी हो रही। टट्टी हो रही है, तो कब भर्ती कराएं इनको? अभी सुबह। आज सुबह ही। यहाँ डॉक्टर देख के दवा दिए, हाँ चल रही है। तो आइए और देखते हैं कौन डॉक्टर हैं कि नहीं है, क्योंकि समय भी जो है 9:07 महिला चिकित्सक टीकाकरण कक्ष, इसमें तो कोई होगा नहीं या है कि नहीं है ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है, ये बंद है, मतलब कोई चिकित्सक मौके पर नहीं है यहाँ पे। आइए देखते हैं। और लेबर विंग है जहाँ पे डिलीवरी होती है, यहाँ वैसे भी प्रोहिबिटेड है यहाँ जाना। और भी चिकित्सक ऊपर हैं, वहीं से गई होगी मैडम ना। और भी चिकित्सक हैं कहीं कोई? इधर पैथोलॉजी है, आइए देखते हैं। ड्रेसिंग रूम तो खाली पड़ा है, ये पैथोलॉजी है, आइए जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम सुशील सिंह LT लेफ्ट। अभी तक कुछ खून जांच वांच? अभी एक जांच आई है, एक मरीज बस। ये जांच यहीं कर लेते हैं या बाहर जाती है? नहीं, यही होती है जांच। और क्या सुविधाएं हैं पैथोलॉजी से? पैथोलॉजी से संबंधित यहाँ पर हीमोग्लोबिन, CBC, DLC, ESR, पेशाब से संबंधित HIV, HBS, AG, CP, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, अन्य जांचें हैं। अन्य जांचें हैं। तो इधर जांच मतलब कुछ आ ज्यादा रहे होंगे क्योंकि हीट स्ट्रोक के चलते। तो देख कर करीब कल 34 पेशेंट थे। हाँ, और जनरल पेशेंट थे। नहीं, इसमें ज्यादातर ये बताते हैं जैसे गर्मी हो उसके चलते ब्लड कम हो जा रहा, प्लेटलेट्स कम हो जा रहा है, ये होता है। और टीबी के पेशेंट आए थे, 5 पेशेंट टीबी के आए थे। 5 पेशेंट आए थे। और ANC पेशेंट अलग आते हैं। ANC क्या है? अनीमिया, जैसे गर्भवती महिलाएं की जांच अलग होती है, उसमें 10 पेशेंट आए थे। टोटल बनाए थे करीब 60 पेशेंट जांच पे। कल की डेट में आप यहीं पे हैं या? मैं यहीं पर उपस्थित और आप भाई साहब? अच्छा यहीं पे। तो और भी चिकित्सक लोग कहाँ मिलेंगे भैया? ये महिला वाले कहाँ हैं? महिला वाले 10 नंबर में मिलेंगे आपको। ऊपर है? ऊपर है क्या? 10 नंबर में आगे। अच्छा, ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, नीचे ही है? नहीं, ऊपर पे। अच्छा चलिए ठीक है, आइए देखते हैं पंजीकरण कक्ष, ये भी जान लेते हैं। अब तक पंजीकरण कितना हुआ भाई, जरा नजदीक आके बताइए हमको। 9 मरीज का हुआ है सर। 9 आज 9 मरीजों का हुआ। जी, 9 कितना पैसा लेते हैं? 1 रुपए। 1 रुपए लेकर के देते हैं पर्चा। हाँ जी। चलिए ठीक है, अभी तक इन्होंने बताया कि 9 मरीजों का पंजीकरण हो चुका है। तो आइए जरा दवा भी देख लेते हैं, क्या कोई कारगर वाली है कि वही लाल नीली पीली वाली दवाएं हैं। आइए इसको भी देखते हैं क्या है, यहाँ जान लेते हैं। आपका पद क्या है भाई साहब? आप किस पद पे हैं? ओटी टेक्नीशियन। अच्छा टेक्नीशियन है। तो ये फार्मासिस्ट हो बैठता है कि ओटी टेक्नीशियन भी बैठ जाता है? नहीं, जहाँ हमारी ड्यूटी लगती है। अच्छा, आपकी ड्यूटी बदलती रहती है? हाँ, हमको वहाँ होता है। तो इसमें दवाओं किस चीज से संबंधित ज्यादा है आपके पास है या हर दवाएं हैं? हमारे पास जितनी भी दवा वहाँ सामने लगा EDL, उसके हिसाब से हमारे पास ये जो लिस्ट लगी है, लिस्ट लगी आप सामने देख रहे हैं। हाँ हाँ। उसके हिसाब से हमारे पास दवा है। अच्छा, जो वहाँ से CMHD या BR हाउस से जितनी भी दवा हमको वहाँ से दिया मतलब ये जाता कहा है। जाए ज्यादातर मरीजों को दवाएं मिल जाती हैं निःशुल्क। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके लिए जिसके लिए सिर्फ कुछ दवा है यहाँ नहीं रहती हैं। यहाँ से किस चीज से संबंधित? वो डॉक्टर साहब बता पाएंगे। अच्छा ठीक नहीं, है। आपके पास आते तो होंगे तो आप ये कहते हो नहीं। ये दवा नहीं है। नहीं, डॉक्टर साहब वो जो हम मरीज हैं तो डॉक्टर साहब बताएंगे हमको ये दिक्कत है, तो जो यहाँ की दवा अवेलेबल है डॉक्टर साहब उसको लिखेंगे। जो दवा नहीं है हाँ, तो उसको मरीज के भाई बेहतर होना है। तो आप उनको डॉक्टर साहब को बताएंगे कि बगल खुला है जनौषध। हाँ, अच्छा जनौषध भी है, प्रधानमंत्री वाला, हाँ। वो आप वहाँ से ले लीजिए। तो चलिए ठीक है, तो ये कुछ दवाएं हैं हम भी देख लेते हैं। मेट्रोनिडाजोल, इसकी वैधता आपको बता देते हैं। जुलाई में ही एंड होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है जुलाई, लेकिन जुलाई 25 की है, साल भर है, ऐसा नहीं है साल भर है। तो चलिए ठीक है, और आइए देखते हैं चिकित्सक कहाँ बैठते हैं। और ये एक है होम्योपैथिक आयुष कक्ष, डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी, ये आपको दिखा दे रहे हैं, ये ताला लगा हुआ है।
ये कब आएंगे? फिलहाल अभी जब सीएससी प्रभारी ही नहीं आए हैं तो इनकी बात क्या की जाए। और 10 नंबर पे बताया गया कुछ महिला चिकित्सक भी रहती हैं। ये देखते हैं कहाँ हैं, 10 नंबर है कौन सा, ये जान लेते हैं। और ये महिला चिकित्सक लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं, हो सकता है अभी आ गई हूँ, लेकिन बताया जा रहा है कि हैं कहाँ ये नहीं पता है। ये कुर्सियां सभी खाली हैं। और आपको ये बता दें, यहाँ पर एक नहीं, मुझे जो सूची बाहर लगी है, महिलाएं एक ये कक्ष संख्या 1 है जो ओपीडी चिकित्सा अधीक्षक अधिकारी का है, जो यहाँ एक चिकित्सक कोई न कोई बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी देखिए पंखा वगैरह चल रहा है। और जो अधीक्षक कक्ष में है, हाँ, तो 5 नंबर में जाके संभवतः बैठे हैं, क्योंकि वहाँ भी चिकित्सा अधीक्षक नहीं है। और शौचालय वगैरह किधर है भैया? शौचालय ईएमओ कक्ष, मतलब वही डॉक्टर होते हैं, यहाँ भी कुर्सी खाली है। तो चिकित्सक कहाँ है नहीं पता है। टॉयलेट, आइए 8 नंबर टॉयलेट का है, ये भी देख लेते हैं, साफ सफाई देख लेते हैं क्या है। और ये देखिए किस तरह से पीक दान भरा हुआ है, जिसको मतलब ये शुरू से नरेंद्र मोदी जी का है, पीएम मोदी का है, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर वो है। लेकिन यहाँ की गंदगी आप देख लीजिए, क्या गंदगी है, इसको दिखा देते हैं। शौचालय भी उसी तरह है, सब वेस्टर्न कल्चर वाले शौचालय जरूर बने हैं, लेकिन गंदगी का अंबार है। और यहाँ पर भी गंदगी ही गंदगी है। यहाँ के जो है साफ सफाई वाले क्या करते हैं कुछ पता नहीं है। तो अब ये रही बात ये कि अब आइए आप चिकित्सा अधीक्षक से ही, जो इस समय मौके पर वहाँ बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं कि लगभग कितने मरीज जो हैं, ये आप दे दीजिए हमको कि ये कितने मरीज लगभग आए दिन यहाँ से रेफर होते हैं। ज्यादा नहीं, जो सीरियस मरीज आते हैं मुश्किल से 4-5 दिन भर में। तो जैसे ड्यूटी टाइमिंग चेंज होती है भाई, 8 से 4 बजे तक, उसके बाद अलग रहता है। 2-3-4 ऐसे ही रहते, ज्यादा नहीं आते हैं। जो ज्यादा सीरियस रहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी उपचार करके उसके बाद ही किया जाता है। बाहर जो सूची लगी है उसमें लगभग 10 चिकित्सक की है, और मौके पे आप ही दिख रहे हैं जी। तो ऐसा कुछ सूचना मिली है, कहाँ है, कैसे है, आ नहीं है, आप आए हैं? नहीं होंगे, कुछ आ रहे हैं, ज्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। आप स्वयं इलाज कर रहे हैं, बाकी कौन कहाँ है आपको जानकारी नहीं है। तो आइए बाहर सूची और पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद में सीएमओ साहब को भी, सीएमओ सुल्तानपुर, उनको भी मिलाने की कोशिश मैं करता हूं, उनसे पूछता हूं क्या हाल चाल है, क्यों नहीं आते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपको फिर से सूची इसलिए दिखाना मुझे पड़ रहा है कि ये बताया गया कि डॉक्टर वेदांत नारायण यादव संभवतः यहाँ के जो है चिकित्सा अधीक्षक हैं, और ये 10 डॉक्टर्स हैं, जिसमें महिला डॉक्टर 2 हैं, और वो भी नहीं है, 2 क्या 3 हैं, 3 महिला डॉक्टर हैं, बाकी लोग हैं। तो केवल एक डॉक्टर साहब मौके पर मौजूद हैं, और जो चिकित्सा अधीक्षक दफ्तर में जो है इलाज कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि योगी जी चाहे जितना फरमान दे सुनाए, चाहे जितना निर्देश दे, लेकिन यदि जमीनी हकीकत देखी जाए तो कुछ और है। शौचालय में गंदगी का अंबार लगा है, मरीज समय से आ रहे हैं लेकिन कोई इलाज करने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब लोग चले आ रहे हैं। आप यहाँ पे स्टाफ है क्या? ये स्टाफ है, अब आ रही हैं 10 बजे, 9:30 बज रहा है। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतर इलाज यहाँ पे हो रहा है। तो आइए मैं सीएमओ साहब से भी मिलाने की कोशिश करता हूँ, उनसे भी जान लेता हूँ। उसके बाद में आपको बता दें, इसी महकमे के स्वास्थ्य मंत्री हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। वो भी शुरुआत में काफी तेजी लाए थे, कई बार निरीक्षण किए थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। जब चिकित्सक ही नहीं रहेंगे, स्वास्थ्यकर्मी ही नहीं रहेंगे, तो इलाज क्या होगा, सब कुछ भगवान भरोसे है। तो आइए मैं एक बार इनसे मिलाता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। जो सीएमओ हैं, आपको बता दो, सीएमओ जो है डॉक्टर ओपी चौधरी हैं, और वो भी जो है उनसे मैं जान लेता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ है। कभी निरीक्षण करते हैं, कहीं जाते हैं, या एसी में बैठकर कुर्सी ही तोड़ते हैं। आइए उनसे, घंटी पूरी जा रही है,
सीएमओ साहब को। हेलो हेलो, सीएमओ साहब नमस्कार। मैं दस्तक भारत न्यूज चैनल से बोल रहा था। आज मैं, आप जानते होंगे, सीएससी कुड़वार में आया था। जानते हैं नाम? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीएससी कुड़वार आप जानते हैं? आपके जिले में है, तो यहाँ आपको बता दो। मैं ऑन लाइव बात आपसे कर रहा हूँ, झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। पहले आप, मैं आपसे मैं यही पूछा कि आप नहीं, आप आए हैं सीएससी कुड़वार कभी? ये मेरा कहने का आशय ये था। मैं, अच्छा चलिए, यहाँ पे एक चिकित्सक है मौके पर। मैं 9:15 पर पहुंचा हूँ। तो ये हैं सीएमओ साहब। जब खुद ही सीएमओ साहब मनबड़ हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं की चलेगी, बेपटरी चलेगी। ये तय है, क्योंकि वो फोन पर भी अपना पूरी बात नहीं करना चाहते हैं। और फिर मैं एक बार मिलाने की कोशिश करता हूं इनसे बात कर। ये बहरहाल अब व्यस्त कर दे रहे हैं, नहीं बात करेंगे। चाहे कोई यहाँ पे आवे, इलाज हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। चिकित्सक रहें या ना रहें, उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब नंबर ये व्यस्त कर देंगे और कोई जवाब नहीं देंगे। चाहे चिकित्सक रहें, यहाँ मरीजों का इलाज हो ना हो, मतलब आपन काम बनता, भाड़ में गई जनता। इस फंडे पे ये भी काम कर रहे हैं। फिलहाल इस समय आपको दिखा दें, मरीजों को देख लीजिए कितनी भीड़ लगी हुई है। और लेकिन चिकित्सक एक हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समय तो लगेगा ही। फिलहाल फिर मैं किसी न किसी सीएससी पे मिलता हूं। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।